गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आपके ग्रामर का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और वो टॉपिक है यूज़ ऑफ हु, वॉट एंड हुज। तो हु, वॉट और हुज जो है वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, WH वर्ड होते हैं। तो किस तरह से जो WH वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, इनका यूज़ किया जाता है। आपके कोर्स के अंदर ओनली 3 वर्ड से हु, वॉट, हुज, तो हम इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हु का अर्थ क्या होता है हिंदी में, वॉट का अर्थ क्या होता है, हुज का अर्थ क्या होता है। तो हु को हिंदी में हु का मीनिंग होता है कौन, व्हाट का मीनिंग होता है क्या, और हुज का मीनिंग होता है किसका। अगर हम क्वेश्चन के रूप में इनका मीनिंग समझना चाहे तो हु का मीनिंग होता है कौन, व्हाट का मीनिंग होता है क्या, और हुज का मीनिंग होता है किसका। और यही अगर हम मीनिंग आंसर के रूप में ढूंढना चाहे तो हु का मीनिंग तो हो जाएगा जो, जब हम इसका रिप्लाई करना चाहते हैं या फिर किसी से इसको कनेक्ट करते हैं तो जो। व्हाट का मीनिंग भी जो या फिर क्या ही रहता है, और हुज हो जाता है जिसका। तो क्वेश्चन में तो क्या हो गया, किसका, तो आंसर में हो जाएगा जिसका। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है हु। ठीक है, फर्स्ट वर्ड हमारा हो गया हु। तो क्या करना है, हमें फर्स्ट पढ़ना है कि हु का यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कैसे किया जाता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, रमेश हु इज़ अ डिसेबल्ड इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो डिसेबल का मतलब होता है अयोग्य, जो या तो विकलांग होगा, किसी तरह से किसी न किसी चीज़ में अक्षम होगा, तो उसको डिसेबल बताया गया है। ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट यानी बहुत ही होशियार है। तो रमेश हु इज़ अ डिसेबल, तो रमेश आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या किया है, सब्जेक्ट के बाद में हु का यूज़ किया है। तो ये तो क्या है, आपका सिंपल सेंटेंस है, दो चीज़ों को जोड़ने का यूज़ किया जाता है। जैसे दो सेंटेंसेस उसके अंदर जोड़ा गया है। जैसे मान लो सेंटेंस दिया हुआ है यह, रमेश इज़ अ डिसेबल्ड और रमेश इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यानी कि दो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट तो आपका सेम हो गया। तो इन्होंने क्या कर दिया, सब्जेक्ट को एक रखा है, सब्जेक्ट के बाद में इन्होंने हु लगाया है, फिर जो सेंटेंस दिया हुआ है इज़ अ डिसेबल्ड इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो रमेश जो डिसेबल है, जो अक्षम है, वह बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है। तो कौन डिसेबल है, कौन बहुत इंटेलिजेंट है, रमेश जो डिसेबल है। कौन सा रमेश, जो डिसेबल है, वह रमेश जो है वह बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, पुलिस पनिश द ड्राइवर हु डोंट फॉलो रूल्स। यानी पुलिस तो हो गया आपके सब्जेक्ट, पनिश हो गया आपके वर्ब, ड्राइवर हो गया आपके ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हु जो है वह आपके रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। एक तरह से देखा जाए तो दो सेंटेंस को जोड़ने का यूज़ कर रहा है। फिर डोंट फॉलो रूल, यानी पुलिस उन ड्राइवर्स को पनिश करती है, पुलिस उन ड्राइवर्स को सज़ा देती है जो नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो पुलिस किसको सज़ा देती है, पुलिस उनको सज़ा देती है जो नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो इस तरह से हु का यूज़ जो है वह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद में करते हैं। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हम हु का यूज़ कैसे करते हैं, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इंट्रोगेटिव का सीधा सा ध्यान रखना है कि WH तो हमारा क्या आ गया, आगे आ गया, और पीछे क्या लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो हु आर हार्ड वर्कर्स, हु तो आपको यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, आर आपका हो गया यहाँ पे वर्ब, या फिर हम इसको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु आर हार्ड वर्कर्स, के कठिन परिश्रम करने वाले कौन है। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन कौन, हु आर हार्ड वर्कर्स। सेकेंड हो गया, हु मेड द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल। ये आपकी वर्ब हो गई, मेड द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, यानी संसार को सुंदर कौन बनाता है। तो हु का यहाँ पर प्रश्नवाचक में मीनिंग क्या हो गया, कौन। तो क्या है कि संसार को सुंदर कौन बनाता है। इस तरह से हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु के बाद में वर्ब का यूज़ होता है या फिर वर्ब से पहले हु का यूज़ किया जाता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन, जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हु के बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है। तो यही अभी मैंने बताया आप लोगों को कि हु के बाद में क्या है, वर्ब आ रखी है। जैसे हु के बाद में आर दिया हुआ है, हु के बाद में मेड दिया हुआ है, तो ये क्या है, यह वर्ब के रूप में
इनका यूज़ किया गया है। नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो व्हाट का मीनिंग होता है क्या, ठीक है। और नाउन क्लॉज के रूप में देखते हैं हम, तो फर्स्ट हमारा हो गया नाउन क्लॉज के रूप में यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू, तुम वह कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। तो नाउन क्लॉज कौन सा है, व्हाट यू वांट टू डू, जो तुम करना चाहते हो। तो यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट है, कैन डू आपके क्या हो गया, इसके अंदर वर्ब है। कैसे वर्ब हुआ, क्योंकि देखो कैन कुड जो है वो चेंज हो सकता है, वैसे ही डू डिड डन जो है वो चेंज हो सकता है। व्हाट यू वांट टू डू पूरा एक सेंटेंस है, व्हाट यू वांट टू डू, तो ये हो गया आपका नाउन क्लॉज, ठीक है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि व्हाट से हम नाउन क्लॉज बनाते हैं जो ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में वाक्य में प्रयोग होता है। तो अगर इसको देखा जाए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर क्या है कि यह यहाँ पर सेकंड सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है। इसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखा जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस के रूप में देखा जाए, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में देखिए, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ। क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो सिंपल है, WH आगे आएगा, पीछे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, तुम अपनी लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हो। देखो अभी हमने पढ़ा था कि WH के बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का यूज़ होता है, तो हमने उधर हु के बाद में आर और मेड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया था। तो यहाँ पर व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू है। तो ये आपका हो गया कि तुम अपनी लाइफ के अंदर क्या करना चाहते हो। सेकंड एग्जांपल है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो अब व्हाट का मीनिंग यहाँ पे क्लियर आ रहा है क्या, तो हमने क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, व्हाट इज़ योर नेम। एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि जब भी हम व्हाट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हमेशा WH के बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। फिर हमारा नेक्स्ट है हुज। हुज यानी किसका, अभी बताया था मैंने, हुज का मीन क्या होता है यहाँ पर, किसका, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुज का प्रयोग। तो क्या हो गया, फर्स्ट एग्जांपल हमारा है राधा, हुज सन इज़ अ डॉक्टर इज़ अ हाउसवाइफ। राधा, राधा आपके क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब हुज कैसे रिलेटिव प्रोनाउन है, देखो राधा हुज सन इज़ अ डॉक्टर इज़ अ हाउसवाइफ। राधा जिसका बेटा एक डॉक्टर है वह हाउसवाइफ है, यानी कि राधा तो क्या है यहाँ पर, हाउसवाइफ है, और राधा का बेटा कौन है, डॉक्टर है, ठीक है। तो सेंटेंस को किससे जोड़ा है, सेंटेंस को हुज से जोड़ा है। किसका बेटा डॉक्टर है, राधा का बेटा डॉक्टर है। राधा, दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर कि हुज सन इज़ अ डॉक्टर, राधा सन इज़ अ डॉक्टर। हु इज़ अ हाउसवाइफ, राधा इज़ अ हाउसवाइफ। लेकिन यहाँ पर हुज का यूज़ किया गया है रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर, तो ये देखो दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, दो पर्सन को हुज से जोड़ा गया है। फिर जैसे नेक्स्ट दिया हुआ है दिस इज़ राधा हुज सन इज़ अ डॉक्टर। राधा यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हुज से जोड़ा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अदर ऑब्जेक्ट के साथ में जोड़ा गया है। तो दिस इज राधा, ये राधा है जिसका बेटा डॉक्टर है। क्या है एक्सप्लेनेशन, हुज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट सेंटेंस के अंदर तो क्या दिया हुआ था, फर्स्ट सेंटेंस के अंदर तो राधा सब्जेक्ट दी हुई थी, जबकि सेकंड सेंटेंस में राधा ऑब्जेक्ट दे रखी थी। इसी तरह से अगर इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़ते हैं तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग कैसे करेंगे। हुज बुक इज़ दिस, ये बुक किसकी है, यह किताब किसकी है। तो देखो बुक क्या है, आपका नाउन है, कौन सी बुक, ये बुक, यानी पर्टिकुलर उसने बताया है कि ये वाली बुक जो है वह किसकी है। हुज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू हेल्प, किसके पेरेंट्स मदद करने से मना करते हैं। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन है, तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि रिलेटिव WH वाले वर्ड्स जो है जब भी हम इनका यूज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में करते हैं तो स्टार्टिंग जो है वो WH से की जाती है और उसके बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है और
इनका यूज़ जो है वह अलग अलग तरीके से होता है। जैसे हु के बाद में वर्ब आती है, व्हाट के बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, जबकि हुज के बाद में नाउन का प्रयोग होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर हुज के बाद में नाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमने ये जो तीनों पॉइंट पढ़े हैं ना वो हमें समझ में आ जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर, फर्स्ट हमने क्वेश्चन हमारा है द महाराजा डिड ही कुड डू टू स्टॉप फैलिंग ग्रीन ट्री। तो देखो यहाँ तो मैंने आंसर फिल कर दिया है, तो आपको तो ये ध्यान रखना है द महाराजा डिड ही कुड डू टू स्टॉप फैलिंग ग्रीन ट्रीज। तो क्या पूछ रहा है, द महाराजा डिड व्हाट ही कुड डू टू स्टॉप फैलिंग ट्रीज। महाराजा ने वो सब कुछ किया जो वह पेड़ों को, हरे पेड़ों को गिरने से रोकने के लिए कर सकते थे। महाराजा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर क्या है, व्हाट है। अब इसको क्वेश्चन बनाओ, व्हाट डिड द महाराजा डू। क्वेश्चन क्या हो गया, व्हाट डिड द महाराजा डू। तो महाराजा ने क्या किया, महाराजा ने वह सब कुछ किया जो वह हरे पेड़ों को गिरने से बचाने के लिए कर सकते थे। ठीक है, इसी तरह से व्हाट डिड अमृता देवी डू टू स्टॉप द किंग्स मैन। अमृता देवी ने राजा के आदमियों को रोकने के लिए क्या किया। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें मीनिंग पता होना चाहिए। डिड अमृता देवी डू टू स्टॉप द किंग्स मैन, राजा के आदमियों को रोकने के लिए अमृता देवी ने क्या किया। तो क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको ये क्या पूछा गया है, क्वेश्चन इस क्या में आ रहा है। तो इस क्या का मीनिंग अभी हमने पढ़ा था व्हाट, यहाँ पे क्या आ गया, व्हाट डिड अमृता देवी डू टू स्टॉप द किंग्स मैन। इसी तरह से नेक्स्ट है व्हीकल हैज़ वायलेटेड द ट्रैफिक रूल्स। क्वेश्चन करना है, तो क्या करना है, नाउन दिया हुआ है, ये देखो नाउन दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है। पहली चीज़ तो क्या देखनी है हमें, नाउन दे रखा है, तो नाउन से पहले है तो हुज का यूज़ होगा। अगर ये भी समझ में नहीं आए तो हम इसका हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हीकल हैज़ वायलेटेड द ट्रैफिक रूल्स, किसके व्हीकल ने ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन किस रूप में आ रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है वह किसके के रूप में आ रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि किसके को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, किसका, किसकी, किसके, इसके इंग्लिश में हुज बोला जाता है। तो हुज व्हीकल हैज़ वायलेटेड द ट्रैफिक रूल्स, किसके व्हीकल ने ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया है। नेक्स्ट है वॉज द सुपरवाइजर ऑफ द टीम, यानी ये आपके क्या हो गया, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या करना है, WH हु का यूज़ करना है। कैसे, वॉज द सुपरवाइजर ऑफ द टीम, इस टीम का सुपरवाइजर कौन है, सॉरी कौन था, टीम का सुपरवाइजर कौन था। कौन के रूप में क्वेश्चन आ रहा है, तो कौन के लिए क्या लिखेंगे हम, हु लिखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है मोनू फादर इज सुगन इज अ स्टूडेंट ऑफ द विलेज स्कूल। अब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुज का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मोनू सब्जेक्ट हो गया, फादर ऑब्जेक्ट हो गया, दोनों पर्सन है, दोनों पर्सन को हुज जोड़ रहा है। ठीक है, अगर ये भी नहीं समझ जोड़ा जा रहा है तो मोनू जिसके पिताजी का नाम सुगन है वह गांव के स्कूल के स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसके है तो जिसके में यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुज हो जाएगा। अभय रिमेंबर्ड व्हाट हिज पेरेंट्स हैड एडवाइज्ड हिम, अभय को याद है कि उसके पेरेंट्स ने उसको क्या एडवाइस दी थी, क्या सलाह दी थी। तो यहाँ पर क्या के रूप में क्वेश्चन पूछा है, क्या के रूप में आंसर मिल रहा है हमको, तो क्या के लिए हम व्हाट का यूज़ करेंगे। इसी तरह से आपके लास्ट सेंटेंस देयर आर अदर्स डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यहाँ अन्य ऐसे बहुत है, या फिर देयर आर अदर्स, यहाँ वहाँ अन्य भी है
जो ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं। कौन ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं? कुछ अन्य लोग जो है वह ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमको जो मिल रहा है, तो जो का हमने अभी पढ़ा था हु होता है, तो यहाँ पे हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ कर दिया। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो एक कंप्लीट होती है। उसके बाद में एक एक्सरसाइज नीचे यहाँ पे दे रखी है जिसमें द किंग डैश मिनिस्टर वर सपोर्टिव फाउंड द ट्रू सक्सेसर, दे टोल्ड अबाउट विक्रम डैश pot had no flower, dash was the father of anesthesia in India, can you write dash you are asked to write, फिर है फिफ्थ will she do it in her life, सिक्स्थ लास्ट है does not love her country। तो ये 6 सेंटेंस है, ये 6 सेंटेंस जो है वो आपको सेल्फ करने